हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में मैं फ्लावर्स के बीज कैसे निकालना है। कई फ्लावर्स हैं, विंटर फ्लावर्स, समर फ्लावर्स और जो सदाबहार जो साल भर रहने वाले फ्लावर्स हैं, उनके सीड्स निकालने के आसान तरीका और इजीली जो निकल जाए, बहुत आसानी से निकल जाते हैं जिनमें, जैसे पिटोनिया है। पिटोनिया के सीड्स का मैंने एक वीडियो भी बनाया है सीड्स निकालने का, और वो वीडियो भी मैंने पोस्ट किया हुआ है पिछले, उसमें मैं लिंक शेयर कर दूंगी इसमें भी। तो पिटोनिया के कैसे सीड्स बनते हैं और उसके सीड्स कैसे निकलेंगे, और ये देखिए जैसे सीड पॉड्स दिखा रही हूँ, ये छोटे छोटे सीड पॉड्स बने हुए हैं। जब फ्लावर सूखने लगते हैं तो उनके नीचे ये सीड पॉड्स बन जाते हैं। उनमें काफ़ी मतलब 100 के करीब सीड्स इकट्ठे हो जाते हैं, जो हेल्दी पॉड्स होते हैं सीड्स के। और ये जिस तरह से मैं दिखा रही हूँ सीड पॉड्स ये बने हुए हैं। ये तो हमने जब काफ़ी फुल ब्लूम पे थे फ्लावर, तो उसमें बनने लगे थे सीड पॉड्स। तब ये ग्रीन थे उस समय। अब ये सूखने के बाद जब ये इस तरह से ब्राउन हो जाते हैं, ये ब्राउन होके अपने आप इनके मुंह फटने लगते हैं, ऊपर से ये इनका मुंह खुलने लगता है पॉड्स का, तो ये निकल के छिटक जाते हैं, चारों तरफ बीज छिटक जाते हैं। तो उसके पहले ही हम तोड़ लेते हैं इनके सीड पॉड्स, जो सीड बड्स होते हैं उनको तोड़ के इकट्ठा करके और उसमें से सीड्स निकालते हैं। जैसे इस तरह से ये ग्रीन है, ये भी ग्रीन है, ग्रीन नहीं तोड़ना है। जब ये ब्राउन हो जाएंगे तो अपने आप मतलब वो फिर हेल्दी सीड्स होते हैं, उनमें फंगस लगने का डर नहीं होता है। और ये ग्रीन में तो अभी कच्चे होते हैं बीज। अब ये ब्राउन में, ये जितने भी ब्राउन दिखाए जा रहे हैं, ये ब्राउन जो भी सीड पॉड्स हैं, ये पक गए हैं अच्छी तरह से। और इनके सीड्स निकालेंगे अब हम, और उनको इकट्ठा करेंगे एंटी फंगल पाउडर में मिला के हल्का सा, और फिर उनको हम प्रिजर्व करेंगे। और जैसे इसके देखिए चारों तरफ से हटाया, और ये सीड पूरा पक गया था, मतलब ये इसके सीड पॉड जो थे एकदम ब्राउन हो गए थे, अपने आप एकदम पके हुए थे, और वो फट से उनका मुंह खुल गया और ये इस तरह से सारे सीड्स निकल गए हैं। एक सीड पॉड में से करीब 100 के करीब सीड्स निकल जाते हैं। ये दो सीड पॉड्स का हमने निकाला है, ये इस तरह से इकट्ठे हो गए हैं सीड्स। अब इनको हम प्रिजर्व कर लेंगे इन सीड्स को नेक्स्ट सीज़न के लिए, और इनसे हज़ारों फूल बन जाते हैं, काफ़ी मतलब आते हैं, अच्छे प्लांट्स बन जाते हैं। और ये इस तरह से हमने, इसलिए जब तक ये ब्राउन नहीं हुए हमने नहीं तोड़े थे। अभी इधर ब्राउन हो गए हैं काफ़ी, जब गर्मियाँ बढ़ने लगी हैं तो सारे सीड पॉड्स ब्राउन हो गए। ये देखिए कितने सारे सीड्स हैं। ये अब नहीं तोड़ते हैं हम लोग अगर सीड पॉड, तो अपने आप टूट के बिखर जाते हैं, इनमें से सीड्स गमलों में बिखर जाते हैं पूरे। ये सूखा हुआ फ्लावर हटा रही हूँ, हटा के, और फिर इसमें दिखाया नीचे सीड पॉड है उसमें। ये देखिए इस तरह से सीड पॉड बन गया। अब ये ब्राउन हो जाएंगे तब इनमें से सीड्स निकलेंगे, और वो हेल्दी सीड्स होंगे वो। ये जिस तरह से मैंने सूखा हुआ फ्लावर हटाया है और उसके नीचे इतना हेल्दी सीड पॉड था। अब ये है डॉग फ्लावर भी काफ़ी अच्छे हुए थे हमारे गार्डन में। ये भी मैंने पिछले साल सीड से निकाल के, इसके भी सीड पॉड्स बने हुए हैं। ये डॉग फ्लावर के इस तरह से इनके मुंह खुले होते हैं, इस तरह से पक गया है, ये भी ब्राउन हो गया है। कोई भी सीड पॉड जब तक ब्राउन ना हो जाए सीड्स नहीं निकालना चाहिए। ग्रीन में तो फिर वो कच्चे ही रह जाते हैं। ये देखिए इतने सुंदर डॉग फ्लावर हुए थे इस बार भी हमारे, अच्छे खासे, मतलब पूरे लॉन में कवर किए थे, क्योंकि इनके सीड्स हमने लास्ट ईयर निकाले थे और उन्हीं से हमने ये सारे ग्रो किए थे जर्मिनेट करके। अब ये कच्चा है इसलिए दिखा रहे हैं एक तोड़ के, क्योंकि ये ग्रीन है, तो ग्रीन में से ये जो सीड्स है ये देखिए वाइट इस तरह से कच्चे हैं, ये नहीं तोड़ना है। ये जब तक ब्राउन, ये तो कच्चे हैं अभी। ये कुछ दिनों पहले, ये मेरे ख्याल से फरवरी मार्च में मैंने वीडियो बनाया था, उस समय का था ये, उस समय। अब ये इस समय पक गए हैं सारे, ये सारे ब्राउन हो गए हैं पक्के सारे सीड पॉड्स डॉग फ्लावर के। ये देखिए अपने आप ही टूटने लगते हैं, ये टूट के हाथ में आ जाते हैं। ये जब ब्राउन हो जाते हैं, सूख जाते हैं, और इनमें से अपने आप इतने, इसमें से भी काफ़ी सीड्स निकलेंगे। ये देखिए इसमें से भी हम सीड्स निकाल रहे हैं।
ये मैं एक ही हाथ से इसको निकाली हूँ पूरा। अब ये सारे सीड पॉड्स हम एक साथ तोड़ के अलग अलग कलर के हम अलग अलग कलेक्ट कर लेते हैं। जैसे वाइट कलर के सीड पॉड्स हैं तो इनको हम एक तरफ अलग कलेक्ट कर लेंगे, ताकि सिर्फ वाइट वाले हम अलग सीड रखते हैं। अलग अलग कलर्स के अलग अलग पैकेट बना लेती हूँ मैं सीड्स के। तो ये इन्होंने तोड़ा है, हस्बैंड हमारे तोड़ रहे हैं इसमें से, और ये सारे सीड पॉट कलेक्ट कर रहे हैं। उसी में से सीड अपने आप निकलने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये पक गए हैं, ब्राउन हो गए हैं। ये पूरी तरह से इसमें से सारे सीड्स झड़ जा रहे हैं, पूरे आसानी से निकल जा रहे हैं इसमें से। ये पिंक कलर के हमने अलग से तोड़ के रखे थे। ये देखिए इसमें भी ये भी पक गए हैं, पूरी तरह से ब्राउन हो गए हैं सारे सीड पॉड। ये डॉग की तरह इनका मुंह दिखता है, इसलिए इसको डॉग फ्लावर बोलते हैं शायद। मेरा तो यही मानना है, लगता है कि इसका नाम डॉग फ्लावर कैसे पड़ा हो, क्योंकि इसके जितने भी बर्ड्स हैं इनके इस पे डॉग जैसा चेहरा थोड़ा सा दिखता है ध्यान से देखने पे। और ये सारे सीड्स निकाल लिए, झड़ने लगते हैं अपने आप उसको, जैसे भी हमने उल्टा किया इसमें से। इसमें भी करीब एक सीड बर्ड, अगर हेल्दी सीड बर्ड है उसमें से करीब 50-60 तो निकल ही जाते हैं सीड आराम से। ये इस तरह से इतने सारे 4-5 से ही इतने सारे कलेक्ट हो गए हैं ये। और इनको फिर हम अच्छे से प्रिजर्व करेंगे एंटी फंगल पाउडर मिला के। अब ये है सदाबहार विंका। ये तो समर का फ्लावर है। ये हमने करीब मेरे ख्याल से 4-5 महीने, तब मैंने ये 4-5 महीने पहले ये सीड कलेक्ट किए थे इसके। ये तो समर फ्लावर है। इस समय इसके हमने छोटे छोटे काफ़ी प्लांट्स बना लिए हैं इन सीड से। उस समय मैंने ये इसका वीडियो रिकॉर्ड किया था। ये इसमें भी ये सदाबहार इतने खूबसूरत, ये भी हेल्दी प्लांट्स हैं काफ़ी। और इनमें छोटी छोटी सरसों की फली के टाइप से इसमें भी सीड्स लगते हैं। देखिए जैसे ये लंबी सी फली लग रही है, जैसे सरसों की फली होती है उस टाइप से ये फली जैसे है। इन फली के अंदर सरसों के दाने जैसे होते हैं। ये फली दिखा रहे हैं इसमें। ये सदाबहार में ये इस तरह से फलियां लगी हुई हैं। ये सब रहती हैं। और इनको भी फिर निकाल के सारे बीजों को, ये जैसे अपने आप ही इनका भी मुंह खुल गया है। ये पकने के बाद अपने आप इसका फली खुल जाती है पूरी, और इसीलिए ये इस तरह से कलेक्ट कर लेते हैं। ब्राउन हो जाती है फलियां और ये अपने आप सीड्स निकल जाते हैं इस तरह से। ये हमने इस तरह से कलेक्ट किए थे सीड्स सारे। सदाबहार या विंका जो भी कहा जाए, समर फ्लावर है ये भी बहुत सुंदर लगता है। ये तो अपने आप ही कई जगह हो जाता है ये। और क्योंकि इस तरह से फलियां अपने आप मुंह खुल जाता है उनका, फलियों का, तो चारों तरफ इसके बीज गिर जाते हैं। लेकिन ये भी बहुत सुंदर लगता है अगर अच्छी तरह से इनको भी ग्रो किया जाए। तो उनसे हमने काफ़ी प्लांट्स बनाए हैं। ये इस तरह से ये छोटी छोटी फलियां दिख रही हैं, जो इनके सीड पॉड हैं। ये भी फलियां जो भी है, इनमें से सीड ये सूख जाएंगे, ब्राउन हो जाएंगे, तो इनमें से भी सीड्स निकल जाते हैं। इस तरह से कलेक्ट करके हमने सीड्स निकाल लिए हैं इसके विंका के। अब ये एस्टर है, ये विंटर फ्लावर है। एस्टर बहुत खूबसूरत होता है। ये भी एक प्लांट में करीब 5-6 फ्लावर एक साथ ही खिलते हैं। ये अलग अलग कलर के प्लांट लगे हैं इसमें। और ये पर्पल और पिंक बहुत प्यारे लगते हैं। वाइट कलर में भी होते हैं एस्टर में। मेरे पास पर्पल और पिंक ज़्यादा थे। कुछ तो हमने पिछले साल सीड्स निकाले थे, उनमें से हुए थे, और कुछ मैं नर्सरी से प्लांट्स लाई थी इसके। तो इस बार हमने सोचा कि काफ़ी इसके सीड्स प्रिजर्व करेंगे। अब ये सूख गए हैं इस समय, इनके फ्लावर्स इस समय सूख गए हैं, काफ़ी गर्मियों में धूप से सूख गए हैं। तो अब ये हमने इसके सीड्स कलेक्ट किए हैं। इस तरह से ये इसके सारे जो फ्लावर, सूखे हुए फ्लावर, उनको तोड़ लिया है। और उनमें से ये रुई की तरह निकलते हैं। ये रुई की तरह से बीचों बीच का निकलता है, इसका फ्लावर के बीच का ये निकाले हैं। और इनके बीच में से ये जीरे के समान सीड्स निकलते हैं।
ये जिस तरह से फ्लावर तोड़ रहे हैं, जो सूखा हुआ फ्लावर है और सूखे हुए फ्लावर के बीच में जो का पार्ट होता है, फ्लावर के आसपास के पेटल्स हटा के और बीच का ये जो पार्ट है उसमें से ये रुई की तरह निकलता है। पूरा सूखा हुआ जब होता है तो ये पूरे रुई की तरह से निकल जाएंगे ये इस तरह से निकाल दिया है। और अब इनमें से ये सीड्स निकलेंगे। ये फ्लावर के आसपास के पेटल्स हटाने के बाद बीच में से ये निकाला है और इसमें अब जीरे की तरह से सीड्स निकलेंगे। ये जीरे की तरह निकल रहे हैं। बाकी तो सब ये रुई की तरह, उनको उड़ा देंगे, फूंक मार के उड़ा दीजिए और हम बीच में ये जीरे की तरह से सीड्स बच जाएंगे। इन सीड्स को फिर हम प्रिजर्व करेंगे। ये मॉर्निंग ग्लोरी है। मॉर्निंग ग्लोरी भी समर फ्लावर ही है और बहुत खूबसूरत लगते हैं मॉर्निंग ग्लोरी भी। ये देखिए बहुत सुंदर, ये लास्ट ईयर के हैं वैसे ये फ्लावर्स। अभी भी हमारे गार्डन में फ्लावर्स आ रहे हैं मॉर्निंग ग्लोरी के अच्छे खासे, जो सीड्स से हमने काफ़ी प्लांट्स बनाए इस बार। और ये मॉर्निंग ग्लोरी के भी हमने सीड्स निकाले थे, लगभग 2 महीने पहले ही निकाले थे। तब इसके सीड पॉट पक गए थे पूरी तरह से, जब फूल खिलने भी कम हो गए थे। वैसे तो फ्लावर्स तो इसका एक दो फ्लावर तो विंटर में भी होते रहे वैसे, पर ये मॉर्निंग के टाइम ही होते हैं मॉर्निंग ग्लोरी के। ये इस समय जब हमने इसके भी सीड पॉट बन गए थे और इसमें से ये ब्राउन हो गया है और इसके हमने सीड्स निकाले हैं। ये मॉर्निंग ग्लोरी के इस तरह से काले काले बीज निकलते हैं इस तरह से। ये सारे सीड्स निकाल लिए हैं। ये सब मॉर्निंग ग्लोरी के निकाले हैं हमने सारे सीड्स। ये करीब हमने, मेरे ख्याल से फरवरी में हमने ये सीड्स निकाले थे। उस समय अच्छे खासे पक गए थे ये सीड्स और इनको प्रिजर्व कर लिया था और ये अच्छे खासे बीज निकले हैं इसमें से। अभी तो छोटे छोटे प्लांट्स हुए हैं इन बीज से और ये अभी हो जाएंगे अच्छी तरह से। धीरे धीरे फ्लावर्स भी आने शुरू हो गए। ये सारे सीड्स कलेक्ट किए हमने मॉर्निंग ग्लोरी के। ये अपने आप बीज, ये गुलदाउदी के पौधे के बीच में बीज गिर गया था मॉर्निंग ग्लोरी का और ये अपने आप प्लांट हो गया था। ये विंटर्स में ये प्लांट अपने आप ग्रो हो गया था और ये गुलदाउदी के पौधे में, गमले में ये निकला था। और ये अजीलिया है, ये तो विंटर फ्लावर है अजीलिया, उसका भी हमने सीड निकाला है, कोशिश किया इस बार। फर्स्ट टाइम मैंने निकाला इसका सीड। अजीलिया पे भी मैंने एक वीडियो बनाया, अजीलिया फ्लावर पे भी। तो इसके भी हमने सीड्स, हमने सोचा निकल जाता है तो ये भी काफ़ी अच्छा हेल्दी सीड निकला है इसका भी। ये इस तरह से ये भी ब्राउन हो गए थे इसके सीड पॉट, तो अब हमने निकाला है। तो काफ़ी सीड्स निकल गए हैं अजीलिया के भी। ये इस तरह से इसमें सीड पॉट बनते हैं अजीलिया के बीच में। ये देखिए इस तरह से ये सूख के अपने आप आराम से आसानी से निकल जाता है और इसके अंदर फिर ये सीड्स होते हैं। इसको भी हमने प्रिजर्व करके रखा है। ये इस तरह से निकल, ये पका नहीं है इसलिए इसमें हरा है। ये जितना ये सीड निकल रहा है ये ग्रीन है, तो ये इसमें फंगस लगने के चांसेस रहते हैं, उसको इसलिए हमने हटा दिया। जो भी पके हुए ब्राउन और ब्लैक हो जाते हैं जो सीड, वो फिर निकाल के प्रिजर्व करते हैं। ये हेल्दी सीड हैं। इस तरह से सीड निकालने का तरीके तो मैंने बता दिए।